जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बड़ा हादसा, पुलिस कैंप में लगी भीषण आग। घटना से इलाके में हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 150 फीट गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 5 जवान शहीद, कई घायल। ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस में भीषण आग, धू धू कर जली बस। गनीमत रही कि बस में बैठी नहीं थी कोई सवारी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू जारी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। 30 घंटे बाद भी बोरवेल से नहीं निकाली जा सकी चेतना। अब भी 120 फीट नीचे फंसी। पाइपिंग मशीन के जरिए गड्ढा खोदकर रेस्क्यू प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को बोरवेल में गिरी थी मासूम। उत्तराखंड के चमोली में नदी किनारे फंसे 2 पर्यटक, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के धार में चलती कार में लगी आग, दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। यूपी के बरेली में बच्चों से भरी स्कूल वैन सड़क किनारे पलटी। हादसे में 8 बच्चों को चोटें आई। राहगीरों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान करने वाली तस्वीर, एक युवक की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस वीडियो वायरल का संज्ञान ले चुकी है, आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से नाबालिग छात्र के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। एक नाबालिग छात्र के साथ 2 नाबालिग मारपीट करते नजर आए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे में सेक्रेटरी पर जानलेवा हमला। हमले में सेक्रेटरी बाल बाल बचा। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के कई राज्यों में बदले गए राज्यपाल। जनरल वीके सिंह को मिजोरम की जिम्मेदारी। अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के राज्यपाल। केरल से बिहार भेजे गए आरिफ मोहम्मद खान, राजेंद्र आर्लेकर को केरल की कमान। अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी ने कई मुख्यमंत्रियों का कांग्रेस पर हमला। योगी फडणवीस, मोहन यादव ने संभाला मोर्चा। धामी और हेमंता का भी अटैक, कांग्रेस पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर उठाया सवाल। बोले वो वोट के लिए बाबा साहब की बात कर रही है कांग्रेस। नेहरू जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। कांग्रेस हमेशा 2 मुहा रोल अदा करती है। दिल्ली में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी बैठक। अंबेडकर विवाद समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। खजुराहो में करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी की स्मृति में स्टैंप और सिक्का भी जारी करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज। 100वीं जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। सदैव अटल पर जाकर पीएम मोदी श्रद्धांजलि भी देंगे। क्रिसमस डे से पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बोले इस देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। दिल्ली बीजेपी की संकल्प समिति की आखिरी बैठक संपन्न। चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक रामवीर बिदूड़ी का बयान। जन आकांक्षाओं का प्रतीक होगा संकल्प पत्र, जल्द बीजेपी जारी करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया बयानवीर। बोले सपा का मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया, जिसे बचाने के लिए बयानवीर बन रहे हैं अखिलेश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दी चेतावनी। बोले जनप्रतिनिधियों और जनता नहीं सुन रहे भ्रष्ट अधिकारी, निरंकुश अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले सीएम धामी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बोले नए कानून देश को नई दिशा देने का काम करेंगे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने योगी सरकार को दी धमकी। कहा पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेंगे, महाकुंभ को बनाएंगे निशाना। धमकी के बाद अब सरकार एक्शन में है।
संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में आज 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। अब तक पकड़े गए 47 आरोपी, 91 की तलाश जारी। 2 या 3 जनवरी को कोर्ट में पेश हो सकती है सर्वे रिपोर्ट। एडवोकेट कमिश्नर पेश करेंगे सर्वे रिपोर्ट। 6 जनवरी से पहले कोर्ट में पेश करनी है सर्वे रिपोर्ट। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर के आसपास अतिक्रमण पर चढ़ा हथौड़ा। मंदिर शिखर के ऊपर निकल रहे मकान के छज्जे को तोड़ा गया। एसडीएम वंदना मिश्रा ने कार्रवाई की है। संभल के 1978 के दंगा पीड़ित हिंदू परिवारों को मिलेगा न्याय। यूपी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह का बयान। योगी सरकार 100% इंसाफ दिलाएगी। आदरणीय योगी जी का तो कानून का राज है। यहाँ तो छोटे से लेकर बड़ा तक सब कानून के सामने समान है। न्याय मिलेगा, मतलब 100% न्याय मिलेगा। संभल में खंडर हो चुके बांके बिहारी मंदिर पहुंची अधिकारियों की टीम। आसपास की जगह की पैमाइश शुरू हुई। मंदिर के अंदर भगवान की मूर्तियां गायब। असामाजिक तत्वों पर मूर्ति गायब करने का आरोप। कुशीनगर के हाटा में मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण पर अब विवाद। मस्जिद के एक हिस्से के निर्माण को गलत बताते हुए नोटिस जारी किया गया। कुशीनगर नगरपालिका प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अतिक्रमण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर नीतीश सरकार। कार्रवाई के लिए विशेष पुलिस बल का होगा गठन। जमकर गरजेगा बुलडोजर। गाजियाबाद में मोदीनगर में एक परिसर में शिवलिंग और मजार मिली है। भारी हंगामे के बाद शिवलिंग और मजार के अलग अलग रास्ते पर सहमति बनी। तहसील परिसर में दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बवाल। पुलिस से भिड़े हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। दोनों तरफ से जमकर धक्का मुक्की हुई। मंजाय रूट से शौर्य यात्रा ना निकालने देने से नाराजगी थी। जबलपुर में बीच सड़क पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। शौर्य यात्रा के रूट पर बदलाव किए जाने से भड़का आक्रोश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी विधायकों की याचिका पर जवाब मांगा है। 14 सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग की गई। तो वहीं भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर भड़के संजीव बालियान बोले, सरकारी कर्मचारियों ने लूट के अड्डे बना दिए थाने और तहसील। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। कुशीनगर में प्रशासन ने मदनी मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया। मस्जिद के तीसरे और चौथे मंजिल समेत भूमिगत कमरों के निर्माण पर जताई है आपत्ति। गाजियाबाद के लोनी में युवती से छेड़छाड़ के आरोप पर हंगामा। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर थाने पहुंचे। पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते नजर आए। आगरा से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई। आवारा कुत्तों ने एक महिला पर हमला किया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उधर बरेली में गैस टैंकर फटने का वीडियो आया सामने। वेल्डिंग करने के दौरान तेज धमाका। हादसे में टैंकर और ड्राइवर और कंडक्टर घायल हुए। लखीमपुर खीरी में धान खरीद को मंडी में रखे सरकारी बोरों में आग लग गई। लाखों के बोरे जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बदायूं में गन्ने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा। मंदिर में पूजा कर रहा है कि एक बाल बचा। चालक मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। झांसी में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 बुकी को गिरफ्तार किया। कब्जे से 3 लैपटॉप, 15 एटीएम कार्ड, 16 मोबाइल फोन, 2 डायरियां बरामद की गई हैं। उधर झांसी में शादी के नाम पर ठगी कर रहे फर्जी मैरिज ब्यूरो। पुलिस ने 6 से ज्यादा महिलाओं को पकड़ा है। महिलाओं की निशानदेही पर कई और जगहों पर भी छापेमारी की गई। मैनपुरी में फायरिंग करते युवक का वीडियो सामने आया। वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास सोना और अवैध असलाहा भी बरामद किया गया। यूपी के कुशीनगर में जमीन अधिग्रहण को लेकर जमकर बवाल। शुगर मिल में जमीन अधिग्रहण को लेकर मिल प्रशासन और किसानों में जमकर झड़प। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आर्मी कैंटीन में धोखाधड़ी करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मामले में सैन्यकर्मी के पिता, मां, पत्नी और भतीजे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। करोड़ों की रकम और नकदी के रूप में बरामद की गई है। देश भर में बढ़ते ठंड के बीच पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। डोडा, सोनमर्ग और दूसरे इलाकों में बर्फ का आनंद ले रहे पर्यटक तो मनाली और लाहौल स्पीति में फंसे हैं हजारों टूरिस्ट।
आगे बढ़ेंगे जहां पर हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी स्नोफॉल के बाद टूरिस्टों से गुलजार हुई सोलंग घाटी, तापमान में बहुत गिरावट। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, सोनमर्ग से गुलमर्ग तक भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी घाटी। और क्रिसमस को लेकर सजे देश भर के चर्च, मदर मैरी और प्रभु यीशु की सजाई गई झांकियां, गिरजाघरों में प्रार्थनाओं का दौर जारी। क्रिसमस की बधाई देने देर रात चर्च पहुंची ममता बनर्जी। कोलकाता के कैथेड्रल ऑफ द होस्ट होली रोजरी चर्च में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुई। सीएम ममता ने क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में क्रिसमस के पूर्व संध्या के मौके पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में कैंडल जलाई गई। इस दौरान सेंट फ्रांसिस असीसी कैथेड्रल चर्च में केरोन गए। राजस्थान में क्रिसमस की रोशनी से सजे अजमेर के चर्च सेंट एंसलम चर्च को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। चर्च में विशेष प्रार्थना भी हुई। दिल्ली में क्रिसमस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, डाइवर्ट रहेंगे कई रूट। दोपहर 2 बजे ट्रैफिक में बदलाव किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों के लिए तारीखों का ऐलान। 19 फरवरी से शुरू हो गया चैंपियंस ट्रॉफी। 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत, दुबई में खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच। 20 फरवरी को भारत बांग्लादेश का मुकाबला। बोस्निया में बर्फीले तूफान के कारण यातायात प्रभावित, हजारों घरों की बिजली गुल, रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया। गाजा में हमास के रॉकेट लॉन्चर पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमला किया। आईडीएफ का दावा, नागरिकों को इलाके से खाली करने के बाद हमला किया गया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हवाई हमला, टीटीपी के ठिकाने को निशाना, हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर। जर्मनी में एक नर्सिंग होम में लगी भीषण आग लगने से मरीजों में अफरा तफरी मची। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार।